जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.1। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग एचसीएफ के बारे में जानेंगे और जितने भी इसमें सिद्ध करने वाला जो मैथ दिया गया है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इक्विवेलेंट विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम हल करने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं ताकि सही रहेगा, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा एचसीएफ के बारे में बेसिक को थोड़ा सा जान लेते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन तो बनाना ही है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या गया है, इक्विवेलेंट विभाजन प्रमेय। इसका मतलब समझते हैं। देखिए इक्विवेलेंट कौन था, तो इक्विवेलेंट एक गणितज्ञ थे, इक्विवेलेंट एक गणितज्ञ थे। विभाजन का मतलब होता है भाग देना, भाग देना, ठीक है। प्रमेय क्या होता है तो ध्यान समझिए, प्रमेय और प्रमेय में थोड़ा सा अंतर समझिए। प्रमेय और प्रमेय ध्यान समझिए। प्रमेय उसे कहा गया है जो खुद का एक थ्योरम बनाया गया है, उसे प्रमेय कहा गया है। जैसे पाइथागोरस ने दिया था, जैसे पाइथागोरस ने खुद का थ्योरम प्रयोग किया, मतलब खुद का थ्योरम बनाया था, ये किसी दूसरे का नकल नहीं किया था। ऐसे कह सकते हैं किसी दूसरे का नकल ना किया हो, वो खुद का थ्योरम बनाया गया हो, उसे प्रमेय कहा गया है, ठीक है। जैसे हमारे पाइथागोरस साहब ने दिए थे, है ना, कि लॉग का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर टर्न का स्क्वायर, मतलब तो ये किसी का देख कर नहीं किया गया था, ये खुद अपने से बनाए थे, इसलिए इसको बोला गया प्रमेय। और प्रमेय का उसे कहा गया है जो किसी दूसरे का थ्योरम का थोड़ा सा प्रयोग करके उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता देना हो, क्या कहलाता है, प्रमेय क्या कहलाता है। जैसे हमारे गणितज्ञ साहब ने किए थे इक्विवेलेंट महोदय ने क्या किए थे, संख्या तो हमारा आज से नहीं है, संख्या का आविष्कार बहुत पहले से हमारे से हो गया था। और उन्हीं संख्याओं को उन्होंने क्या किया कि प्रयोग करके एक एचसीएफ निकालने का एक नया थ्योरम दे दिया, इसलिए इनका नाम हो गया। अच्छा देखिए थोड़ा सा उसमें उन्होंने क्या कहा था, देखिए इन्होंने क्या किया था, हम एक चीज को बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि 5 भागे क्या है 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देंगे एक मर्तबा, तो यहाँ पे 5 अगर 2 है शेष आएगा। तो पहले हम इस चीज को पढ़ते थे, जैसे 9th में पढ़ते थे, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस चीज को हम लोग पहले से ही पढ़ते रहे थे। लेकिन इक्विवेलेंट साहब ने क्या किया, इसी चीज को थोड़ा सा मोड़ दिए। इसको मैं क्या कर दिए कि इनको बोल दिया कि भैया कि ए बराबर बी गुने क्यू प्लस अगर आर करते हैं तो वह एचसीएफ निकल जाता है, ठीक है। हालांकि हम लोग एचसीएफ पहले ही बनाते थे। एचसीएफ जैसे आपका मान लीजिए 10 का बनाना है तो आप लोग इस प्रकार से एचसीएफ बनाते थे, तोड़ बनाते थे ना, तो इस प्रकार से हम पहले निकालते थे। लेकिन इस प्रकार से उन्होंने ना बना पर इन्होंने इसी चीज को, इसी संख्याओं को प्रयोग करते हुए, है ना, इन्होंने बता दिया कि अगर ए बराबर bq प्लस अगर आर इस फॉर्मूला को बैठाते हैं तो वो एचसीएफ निकलेगा। जैसे अगर इस चीज को देखा जाए तो अगर बोलेंगे कि 7 बराबर 5 गुणे 1 प्लस 2, अगर इस चीज की प्रयोग करेंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। कौन बताया था, इक्विवेलेंट साहब ने बताया था। और एक चीज और बताया था, एक 0 से 12 शेषफल हो सकता है या बराबर उसको हो सकता है, लेकिन b से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। कौन बताया, इक्विवेलेंट महोदय ने। जैसे देखिए आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जैसे 5 भागे हम 7 दिए, तो 5 भागे 7 दिए तो यहाँ पे 5 2 रखिएगा, तो बताइए कि रिमाइंडर जो आपका आया, जो शेषफल जो आया, वो भाजक से आपका छोटा है कि नहीं है, बोलिए। आपका b से r क्या है, छोटा है। तो इस प्रकार से कोई भी संख्या का आप उठा कर देखिए, जैसे मान लीजिए 7 भागे 7 करते हैं तो 1 आएगा, 7 मतलब कर देगा, यहाँ 0 आएगा। तो बताइए जो r है क्या भाजक के बराबर है, नहीं, वो क्या है, r से 12 है b। तो इन्होंने इस चीज की बताया कि 0 से 12 r या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा होता है। इसी चीज को बता दिए और इतने ही बता दिए, उनकी बुक में नाम आ गया। जैसे एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं कि 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा,
12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा। इस चीज को समझने से पहले थोड़ा सा एक और चीज समझ लेते हैं। इसमें एल्गोरिथम दिया गया है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा इसको बनाते हैं फिर हम आपको समझाएंगे एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। तो जैसे देखिए इन्होंने क्या किए कि 12 भागे 15 किए और एक मर्तबा लगाइएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा 12, 3 चौका 12, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, इसको आप ये ए ये बी हो सकता है, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस चीज को बताया कि फॉर्मूला दिया है ना, इक्विवल्ड विभाजन है ना प्रमेय फॉर्मूला क्या दिया था इन्होंने, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये का देखिए कितना हो जाएगा 15 बराबर 12 गुने 1 प्लस 3, फिर आपका ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये q, ये क्या हो जाएगा r। तो 12 बराबर 3 गुने 4 प्लस 0। और इस तरह से जो सजा पे स्टेप बाय स्टेप आप बना रहे हैं, इसी को बोला गया है एल्गोरिथम। क्या बोला, आइए वो क्वेश्चन और चलिए एक और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 25 और 30 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात है, आप लोग छोटा कौन है तो 25 है, इसको भाग दीजिएगा 35 में और एक मरतबा में हमारा लेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 5। फिर इसके बाद में ऐसे कीजिएगा और हो जाएगा 5 25। ठीक है, तो ये कट गया। तो इसको लिखना कैसे है, जैसे इक्वल महोदय ने क्या फॉर्मूला दिए थे, तो उन्हीं के फॉर्मूला के द्वारा इसे लिखना है यहाँ पे, इक्वल विभाजन प्रमेय से प्रमेय की जगह पर आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ध्यान समझिए यहाँ पे a हम आपको कब समझाते हैं, तो आपका ये वाला हो जाएगा b, e होगा q और r। a का मान कितना है 30 बराबर 25 गुने 1 और r का वैल्यू है 5। सेम दूसरे टर्म में आपको करना क्या है, दूसरे टर्म में है आपका कि a का मान ये हो जाएगा b, ये वाला हो जाएगा q हो जाएगा, ये r हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 बराबर 5 गुने 5 प्लस 0। तो अतः एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, इस प्रकार से बनाइए। तो चलिए थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एचसीएफ का आप फुल फॉर्म देखिएगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझिए। आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है 12 और यहाँ पे क्या है 12 और कितना है, जैसे मान लीजिए 8 है और 12 8 का एचसीएफ आप चाहते हैं कि इसका एचसीएफ कैसे हो। इसका फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इसको देखना है कि ये जो दोनों संख्या है अधिक से अधिक कितने संख्या से कर सकता है। तो देखिए आप कटने को तो ये 3 से कर सकता है, लेकिन 8 का 3 से कटेगा नहीं कटेगा। आप इसे 2 से काट सकते हैं, 6 2 12 2 चौका 11, लेकिन ये 4 से भी कट रहा है तो आपको हाईएस्ट वाला देखना है। ठीक है, ना कि लो वाला देखना है। तो हाईएस्ट देखिए 4 गुना 8 और 4 के कितना हुआ 12। काटा है किससे, ये काटा है 4 से, इसलिए इसका एचसीएफ कितना है 4 है। ठीक है, उसी प्रकार से 15 और 20 है। तो ये दोनों संख्या हाईएस्ट किससे कट रहा है, कटने को तो ये एक ही संख्या से कट सकता है, ये सिर्फ 5 से कट सकता है। 5 ये 15 5 का 20। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना है 5, जिससे काटेगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इक्विवल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जी हाँ मेरे भाई, क्वेश्चन है आपका 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है, दिया गया है आपका क्वेश्चन है 135 है और कितना है तो 225 है। ठीक है,
225 है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हल लिखेंगे। हल लिखेंगे क्या, इक्यूल्ड विभाजन है ना, इक्यूल्ड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है। हालांकि बहुत कोई यहाँ पे प्रमेय भी लिखता है तो वो भी सही है, अभी सही ज्यादा बेटर आपका एल्गोरिथम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया था कि a बराबर bq प्लस r। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन जो दिए हैं, क्वेश्चन है 135 और कितना है 225 है। ठीक है, तो आपको छोटे वाला से बड़े वाला में भाग देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 135 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 90, ये कट जाएगा। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 135, एक यहाँ पे हो जाएगा 90, ये 45 बचेगा और ये कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90। ठीक है, 45 ना 90। अब आपको इसी टर्म को एक एक करके यहाँ से लगा देना है। चलिए ध्यान समझिए, यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ a का वैल्यू कितना है, ये है, b ये है, q ये है और ये r है। ठीक है, तो a बराबर कितना है, तो 225 है। तो 225 बराबर b का मान है 135, q का मान है 1 और r का मान है 90। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे a का मान है 225, b का मान है 135 और q का मान है 1 और r का मान है 45। तो ये पहला टर्म होगा। दूसरे टर्म में आपको देखना क्या है कि दूसरे टर्म में देखिए ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये q, ये r। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका 135 बराबर b का मान हो जाएगा आपका कितना 90 गुने q का मान कितना हो जाएगा 1 और r का मान हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। तीसरे टर्म में देखते हैं, तीसरे टर्म में क्या है आपका, तो तीसरे टर्म में देखिए यहाँ पे कि ये हो जाएगा, ये b होगा, ये q, ये r। ठीक है, ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक ये लास्ट पोजीशन आ जाए, मतलब लास्ट 0 ना आ जाए, तब तक ये काम करते रहना है। चलिए यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे a का मान कितना है, तो a का मान कितना है, a का मान आपका कितना है 90 है, यहाँ पर जाएगा 90। ठीक है, a का मान आपका हो जाएगा 90, b का मान कितना है 45, q का मान कितना है 2, r का मान कितना है 0। लिखना अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जो लास्ट में जिससे कटेगा वही आपका क्या कहलाएगा HCF होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आइए इसको भी ज्ञात करते हैं। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है, कितना था दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन था 196 और 38,220, 196 और 38,220 इसका HCF आपको निकालना है। सेम वही प्रकार आपको करना क्या है, लिखना है यहाँ पे हल इक्यूल्ड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है a बराबर bq प्लस r। ठीक है, चलिए अब आपको इसको करना क्या है, भाग देना है। 196 भागे आपको क्या है 38,220। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप एक मार्क लगाइएगा तो 196 लगेगा। यहाँ पे देखो 10 2 12, 12 में से 6 जगह 6 बचेगा और एक नहीं आएगा तो 10 और 7 17, 17 में से 9 गया तो 8 और एक नहीं चला गया तो एक बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पे हो जाएगा 2 उतरेगा तो हो जाएगा 1862। 196 में हम 9 से गुना करके देखते हैं तो 9 6 54 4 5 9 81 5 86 के 6 हाथ लगा 8 8 9 17। तो यहाँ 9 मतलब लगेगा तो यहाँ 17 से कितना जाएगा 64 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 2 12, 8 4 12, 10 5 15, 9 6 15, ये कट देगा 0 हो जाएगा। आप 5 मरतबा लगाओगे ना तो आपका आ जाएगा 980। आप करके देख लीजिए, ये आपका कट जाएगा। ठीक है,
तो देखिए इसमें कोई टर्म नहीं बना है, इसलिए आपका ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा आपका ए होगा, ये बी होगा, ये क्यू होगा, यहाँ ये आर होगा। ये एक ही बार में कट गया है। आप 196 में 195 से गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, इसलिए इसका ए बराबर ये हो जाएगा, बी बराबर ये, क्यू आर। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, तो ए का मान कितना है, तो लिखना है आपको 38,220 बराबर बी का मान है 196 गुने 195 और आर का मान है 0। अतः आपका एचसीएफ कह सकते हैं, जो आपका एचसीएफ होगा वो होगा कितना मतलब कटा है 196 से। तो आपका इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझते हैं। तीसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 867 और 255 का एचसीएफ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए दिया क्या है 867, तीसरा नंबर क्वेश्चन 867 और 255 का एचसीएफ क्या होगा। एक्यूट विभाजन प्रमेयिका, सॉरी यहाँ प्रमेयिका नहीं बल्कि आप लोग यूज कीजिए यहाँ पे क्या है एल्गोरिथम। ठीक है, आइए फॉर्मूला क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या करना, आपको भाग देना है। सबसे छोटा कौन है, तो 255 है। 255 में से आपको कितना से भाग देना, 867 से। चलिए यहाँ पे मर्तबा कर लगाइएगा, 3 मर्तबा लगा कर देते हैं। तो 255 गुने 3, तो 5 3 15 5 लगा ले, 5 से 15 16 6 लगा ले, अब 3 6 7, यानी कि आप 3 मर्तबा लगाइएगा तो 765 आएगा। और ये वाला आपका हो जाएगा 2, ये 0 और 1 हो जाएगा। इसको कैसे कीजिएगा, 255 तो 2 मर्तबा लगाइएगा तो 200 आपका 4 हो जाएगा, ये 51, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 102, इधर हो जाएगा कितना 51 गुना 102, ये वाला कट गया। ठीक है, तो चलिए पहला टर्म में आपका कौन हो जाएगा, पहला टर्म में आपका देखा जाए तो ये है बी क्यू आर। ए का मान कितना है 867, बी का मान कितना है 255, क्यू का मान 3 और आर का मान कितना है तो 102 है। इसमें आप इतना से गुना कीजिए और इतना दूरी का कितना हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा टर्म में देखते हैं कि ये वाला हो जाएगा ए बी क्यू आर। ए का मान कितना हो जाएगा 255, ए का मान हो जाएगा 255, बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा, ए का मान 255 तो बी का मान हो जाएगा 102 गुने क्यू का मान 2 और आर का मान कितना हो जाएगा तो 51 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं तीसरा टर्म में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीसरा टर्म में आपको दिखाई दे रहा है कि 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस 0। अतः HCF बराबर आपका हो जाएगा 102, कितना मतलब बटा है 51 मतलब बटा है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 51। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। आगे आते हैं, देखिए आगे हम पहले ही बता दिए थे कि आज का टॉपिक सिर्फ HCF से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और जितना भी सिद्ध करने वाला कल हम आप लोगों को वो बता देंगे। कल हम वीडियो लेकर और आएंगे जिसके उसके में उस वीडियो में जितने भी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन सब है वो सबको हम लोग हल कर देंगे। तो इसमें आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में, बेसिकली ये भी एक HCF का, इसको पढ़ लीजिए। कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले समूह में मार्च करना है, तो उनकी अधिकतम संख्या ज्ञात क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आप लोगों को क्या हल करना है, ये भी एक HCF है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 3 नंबर क्वेश्चन में आपका कितना है 616 और कितना है 32 है। तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो सही लगा है आपको तो एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।